differentiation of determinants. Differentiation of determinants. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे हम बात करेंगे या डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखो 3/3 के डेरिवेटिव 3/3 के डिटर्मिनेंट की बात करता हूँ, 2/2 आराम से हो जाएगा. देखो अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इफ f(x) कैपिटल F(x) इज डिफाइंड एज u v w, ठीक है, l m n, ठीक है, और a b c, चलो कुछ भी ले लेते हैं. ठीक है, 3 नंबर्स लेने कौन से. ठीक है, all are differentiable entries. सारे डिफरेंशिएबल. देन f डैश x इज इक्वल टू, देखना क्या करना है, 3 डिटरमिनेंट बनाने हैं. ठीक है, सारी वैल्यूज ऐसी कैसी लिखनी है. L M N, थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखना ताकि एंट्रीज को हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सी और कौन सी कॉलम की है. अब देखो क्यों बनवाए 3 डिटरमिनेंट, कि हम डिटरमिनेंट में हमें पता है जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम वो या तो कॉलम वाइज करते हैं या रो वाइज करते हैं. ठीक है, मैं इसमें रो वाइज आऊंगा, कॉलम वाइज जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, कॉलम वाइज कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, पहले देखो क्या होता है कि हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ना, प्रोडक्ट रूल रिटर्न किसी में भी डिफरेंशिएशन में फंक्शन में, तो क्या करते हैं, एक का करते हैं बाकी लोगों को छोड़ते हैं. तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे, किसी भी एक रो या कॉलम, अगर रो से स्टार्ट किया है तो रो पे, और कॉलम से स्टार्ट किया है तो कॉलम से. मैंने अगर रो से स्टार्ट किया है तो मैं क्या करूँगा, एक रो, किसी भी एक रो को डिफरेंशिएट कर दूंगा, बाकी दोनों एज इट इज. किसी भी एक रो को डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी दोनों एज इट इज. ये सेम चीज. जैसे अपन ने वहां पे लिखा था कि अगर f g h 3 फंक्शन प्रोडक्ट में उनका डिटरमिनेंट करना था, तो मैंने f g h f g h f g h 3 बार लिखा था. उसके बाद एक बार फर्स्ट का, एक बार सेकंड का, एक बार थर्ड डैश लगा दिया था. तो यही चीज है, मैंने रो में की है, सेम चीज चाहे तो कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत. ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स का डिफरेंशिएशन होता है. ठीक है, इसका प्रूफ भी है, पर प्रूफ से मतलब ये हम खास फर्स्ट प्रिंसिपल से. ठीक है, प्रूफ से इतना भी मतलब नहीं है खास, वो तो देख लेंगे. ठीक है, हाँ एक और चीज, एक अच्छी चीज जो शायद तुम्हें पता भी है पहले से, नोट डाल के पॉइंट लिख लो. If f(x), ठीक है, डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं, फैक्टर x माइनस r n टाइम्स, ठीक है, देन f डैश x, ठीक है, सेम फैक्टर n माइनस 1 टाइम्स, ठीक है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है, अगर इसमें फैक्टर बन रहा है x माइनस ए का होल, x माइनस ए का होल क्यूब, कुछ भी बन सकता है फैक्टर.
ए रखने पे 0 है, x माइनस ए का होल क्यूब मतलब ए जो है इसका 3 बार फैक्टर मिला है तो इसका फैक्टर 2 बार मिला है, क्योंकि देखो अगर सोचो x की पावर n लिखा हुआ यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंस, x की पावर n माइनस 1, ठीक है। देख लो सेम चीज लिखी, ठीक है। डिफरेंशिएशन में एक पावर कम करते हैं अपन जब डिफरेंशिएशन करते हैं। ये को क्वेश्चन कुछ डिटरमिनेंट के ऊपर, वैसे इसमें ध्यान रखना इसके ज़्यादा क्वेश्चन अपन करना नहीं, पर अपन कुछ फिक्स क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। इफ डिटरमिनेंट लिखता हूँ x क्यूब sin x cos x 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर p क्यूब, ठीक है। if p is an constant, p कोई कांस्टेंट है, फाइंड f डबल डैश, देखो f x लिख देता हूँ इसे, f डबल डैश x इज इक्वल टू, मतलब क्या कह रहा है कि ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे ये इस वैल्यू पे 0 आता है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर f(x) = 0 हमें दिया हुआ था, एक्सपेंड कर देते, इक्वेशन बनती थी, सॉल्व करके आंसर निकाल देते। डबल डैश करने के बाद सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। सिंगल डैश में करता हूँ सबसे पहले, ये टेबल लिखा हुआ है, क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया, बस f डैश कर रहा हूँ। देखो f डैश कर रहा हूँ तो कुछ कॉमन चीज़ है कि मैं रो वाइज करता हूँ। क्यों रो वाइज मैंने चूज किया कि कुछ रो मेरे को ऐसी दिख रही है जो कांस्टेंट है, कुछ रो कांस्टेंट है, और डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी भी होती है, अगर डिटरमिनेंट की कोई एक रो या कॉलम 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो देखो तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं 3 डिटरमिनेंट बना देता हूँ। आई डोंट थिंक मैं 3 डिटरमिनेंट करूँगा, ठीक है। देखो क्या है कि x क्यूब का तो तुम कर सकते हो डिफरेंशिएशन, 3x² साइन का cos x और cos x का माइनस साइन x, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। बाकी दोनों रो एज इट इज रख रहा हूं मैं, कोई चेंज नहीं, ठीक है। जो भी आंसर, ठीक है। अब देखो कि अगर सेकंड रो का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये वाली रो 0 0 0 आ जाएगी, और इधर करूंगा तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो मतलब ही नहीं। सर अब हम इस 2 सेकंड में ये 3x² रखेंगे, f(x) क्यूब मिलती है क्या, अब जैसे ये सेकंड में ये एज इट इज रहेगा, x³ sin cos x³ sin cos, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन इस रो का किया है, उसका नहीं किया, जिसका किया डिफरेंशिएशन वही चेंज होएगा, बाकी तो एज इट इज है ही, क्योंकि यहाँ पे तो एज इट इज है। हाँ ये 0 है, 0 खत्म। देखो अब इसका फिर से करूं, ठीक है। f डैश डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया, 6x। देखो फिर से मैं दोनों डिटरमिनेंट को 0 करूंगा, cos का माइनस साइन और माइनस साइन का माइनस cos, ठीक है। 6 माइनस 1 0 और p स्क्वायर p क्यूब, मेरे हिसाब से आंसर तुम निकाल सकते हो इसके बाद। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना तुम्हें अच्छे से आता है, ठीक है। आंसर निकल जाएगा, सॉल्व करना निकल जाएगा, जो भी आंसर आएगा p की टर्म्स में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। करूँ क्या मैं एक्सपेंड, ठीक है। चाहो तो इसमें से p कॉमन ले सकते हो, ठीक है, वो हो जाएगा, करूँ हो जाएगा, खत्म, ये भी खत्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे आगे तो नहीं करना है ना, सेम क्वेश्चन है, f(x) = sin x cos x sin x
माइनस साइन एक्स कोस एक्स और एक्स 1 1 ये एफ एक्स फाइंड एफ डैश देखो करते हैं, ठीक है। देखना है कि 3 डिटरमिनेंट मेरे को बनाने पड़ेंगे। उसमें तो क्या कांस्टेंट का ऐसे हमने 0 कर दिया था, यहाँ नहीं कर पाएंगे। देखो साइन को ऐसे लिखूंगा, कॉस को सी से लिखूंगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन और बाकी साइन का कॉस, ठीक है। रिमेनिंग cos माइनस साइन cos एज इट इज x 1 1। तो देखो साइन cos का माइनस साइन का माइनस cos और cos का माइनस साइन x 1 1 एज इट इज साइन cos माइनस साइन cos x का 1 1 का 0 0, ठीक है। करिए एकदम। अब देखो फर्स्ट वाला पे 0 होगा क्योंकि दो रो आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू 0। इधर भी दो रो आइडेंटिकल है, -1 को, तो इसकी वैल्यू भी 0। अब देखो इसे थर्ड रो से एक्सपेंड कर देते हैं। cos स्क्वायर, देखना cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 का आंसर 1। आसान है, ठीक है। आगे लिखता हूं एक और क्वेश्चन। देखो इसमें क्या ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है, फिक्स चीजें हैं, फिक्स मेथड है जो तुम्हें करने हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों साथ में दिया हुआ है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दो, ठीक है। इफ fx is equal to x plus a square ab ac ab x plus b square bc ac bc और x plus c square, ठीक है। ABC कांस्टेंट। देखो अगर आई थिंक मेरा क्वेश्चन सही है, देन प्रूव दैट f dash x is equal to 3x square plus 2x a square plus b square plus c square। आ सकता है डिटरमिनेंट में प्रूव करने का क्वेश्चन, क्योंकि डिटरमिनेंट में यही तो क्वेश्चन आते थे प्रूव करने के। करें स्टार्ट। देखो अच्छा तो सॉल्व करते हैं। देखना 3 डिटरमिनेंट बना रहा हूं मैं, ऊपर लिख देता हूं कि f dash x है, ठीक है ना। दिस इज f dash x। तो देखो x का 1 बाकी 0 0, ठीक है। ab एज इट इज x प्लस b स्क्वायर एज इट इज bc एज इट इज ac एज इट इज bc एज इट इज और इधर भी x प्लस c स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। x प्लस a स्क्वायर एज इट इज ab एज इट इज ac एज इट इज 0 1 bc 0 1 इधर से 0 आ गया, ठीक है। ac bc और आई थिंक x प्लस c स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इधर क्या आएगा x प्लस a स्क्वायर ab ac ab x प्लस b स्क्वायर bc 0 0 और 1, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं, कैसे करते हैं? फर्स्ट रो से यहाँ पे कोई दिक्कत ना किया, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 1 x प्लस बी स्क्वायर
देखो, और x प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, देखो इधर देखो, एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका आगे ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे करो जो देखने के बाद x प्लस सी स्क्वायर और x प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ठीक है, प्लस अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, आई थिंक पॉजिटिव आएगा बाद में पॉजिटिव आएगा, मतलब क्या आएगा, x प्लस ए स्क्वायर और x प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, एक निकाल लेते हैं, यहाँ क्या हुआ? एक निकाल लेते हैं, हाँ एक काम करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, दिखा पॉजिटिव भी आएगा एक्सपेंडेशन में, ठीक है, पॉजिटिव कैसे आएगा, ये कौन सा एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट कौन सा होता है, 2,2, 2 प्लस 2 कितना होता है, अपन ने कोफैक्टर निकाला था, माइनर कोफैक्टर आई प्लस जे की पावर, तो फिर पॉजिटिव आएगा, आई -1 की पावर आई प्लस जे, माइनर कोफैक्टर में डिसाइड किया था ना साइन, आई प्लस जे करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि माइनस एक सेकंड माइनस, हाँ सेकंड माइनस यहाँ पे, तो माइनस प्लस -1 है, -1 क्यों? डिटरमिनेंट देखो ना, डिटरमिनेंट एक बार देख, डिटरमिनेंट को अपन जब भी एक्सपेंड करते हैं, हाँ ठीक है, डिटरमिनेंट को जब भी एक्सपेंड करते हैं तो ऐसा कुछ लिखते थे, a11 इसका कोफैक्टर माइनर निकाला था, a11 इसका कोफैक्टर प्लस ये वाला एलिमेंट और इसका कोफैक्टर ये और इसका कोफैक्टर, इनसे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाती है, इनसे अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल जाती है तो इसका कोफैक्टर को हम चेक करते हैं, या तो एक काम कर यहाँ माइनस होने के बाद इन दोनों को इंटरचेंज करो, देखते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ x प्लस कितना आ रहा है, x में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 सी की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग, ठीक है, और इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस थर्ड वाले में लिखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल और ये कैंसिल, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 टाइम्स ले लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 टाइम्स ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2x, माइनर कोफैक्टर से लिंक करो, तो बस यही है, डिटरमिनेंट में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अपने पास, ठीक है, बाकी अगर क्वेश्चन अपन करेंगे तो प्रीवियस के करेंगे, और अभी एक टॉपिक बाकी है इसमें अभी एक टॉपिक बाकी है, वो ये है कि लिमिट की फॉर्म में डिफरेंशिएशन निकालना, वैसे हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से, और फिर से पढ़ेंगे, ठीक है।